हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप कभी कहीं जाते हैं तो उससे पहले पैकिंग ज़रूर करते होंगे, अपने कपड़ों को पैक करना। और किस तरह से करते हैं आप, कितना टाइम लगाते हैं उसमें। तो इसी पैकिंग से रिलेटेड ही हमारा एक चैप्टर है आज का, जिसका नाम ही है पैकिंग। यानी जब हम किसी कपड़ों की पैकिंग बेसिकली करते हैं तो उसी थीम पे ये चैप्टर है। इसे लिखा किसने है? जेरेमी के जेरेमी। अब इनके बारे में हम जानते हैं कुछ। इनका जन्म हुआ 2 मई 1859 को। यह कहां से थे? यह इंग्लैंड से थे। और इनकी मृत्यु हुई 14 जून 1927 को। अब ये जो पार्ट है हमारा, क्या नाम है इसका? पैकिंग। यह किससे लिया गया है? 3 Men in a Boat। तो इनकी बाकी राइटिंग्स है आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो, माई लाइफ एंड टाइम्स। तो ये था हमारे ऑथर का इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक टाइटल्ड 3 Men in a Boat बाय जेरेमी के जेरेमी। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह जो चैप्टर है यह एक एक्सर्प्ट है, यानी उस कहानी का हिस्सा है। कौन सी कहानी का? 3 Men in a Boat का, जिसे लिखा है जेरेमी के जेरेमी ने। पैकिंग इज अ स्टोरी अबाउट 3 friends who are getting ready to go for a journey। पैकिंग, यह जो चैप्टर है यह एक स्टोरी है। किन के बारे में? 3 दोस्तों के बारे में, जो कि रेडी हैं एक ट्रिप पे जाने के लिए, एक यात्रा पर जाने के लिए। इट टेक्स अस ऑन अ राइड अबाउट 3 adults who struggled to do a basic thing, पैकिंग। अब यह स्टोरी हमें क्या बताती है? यह उन 3 व्यक्तियों के बारे में बताती है जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही एक बेसिक सी चीज करने के लिए। और वो क्या है? पैकिंग। यानी हम ये मानते हैं ना कि पैकिंग तो बहुत ही कुछ आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, लेकिन ये फिर भी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं, ये 3 दोस्त हैं, यह बैठे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, और यह इनका बैग है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, जेरेमी, हैरिस, जॉर्ज एंड मॉन्टमोरेंसी। देखिए, यह जो कहानी है इसमें 4 कैरेक्टर्स है। कौन कौन से? जेरेमी, जो कि ऑथर अपनी बात कर रहे हैं, और हैरिस, जॉर्ज और मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी है वह इनका पेट डॉग है, यानी पालतू कुत्ता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी जेरेमी वॉज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। अब जो इस कहानी के नरेटर है जेरेमी, उनको बहुत ही प्राउड होता है। किस पे? अपनी पैकिंग स्किल पे, कि यार मुझसे अच्छा तो कोई पैकिंग कर ही नहीं सकता। लेकिन हम देखेंगे कि क्या वह कर पाते हैं अच्छे से। He was supposed to go on a trip with his friends। अब क्या होता है कि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने वाले होते हैं। He told them to leave the whole matter of packing to him, to which they readily agreed। अब यह जेरेमी जो हैं, यह अपने दोस्तों से कहते हैं कि पैकिंग का भाई सारा काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूंगा। और इस बात पे क्या होता है कि वह जॉर्ज और हैरिस जो उनके दोस्त होते हैं, वह भी बहुत ही जल्दी एग्री हो जाते हैं। जॉर्ज sat on easy chair and Harris cocked his leg on the table and watched Jeremy do the packing। अब देखिए क्या होता है कि जॉर्ज बैठ जाते हैं आराम से अपनी चेयर पे, और हैरिस जो है वह अपने पैरों को टेबल पे रख लेते हैं और बहुत ही आराम से जेरेमी को पैकिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन होता क्या? बट दिस वॉज नॉट वट जेरेमी वॉन्टेड। लेकिन यह जेरेमी नहीं चाहते थे। जेरेमी क्या चाहते थे? जेरेमी ने जब कहा कि आप पैकिंग का सारा मामला मुझ पे छोड़ दो, तो वह यह नहीं चाहते थे कि जॉर्ज और हैरिस उनको बैठकर आराम से देखें। When he said that he wanted to do all the packing himself, what he meant was that he wants to supervise his friends। देखिए, जब उन्होंने कहा कि सारा मैटर मुझ पे छोड़ दो पैकिंग का, तो उनका मतलब यह नहीं था कि वह देखें। उनका मतलब था कि वह अपने दोस्तों को सुपरवाइज करना चाहते हैं, वह उन्हें एडवाइस देना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली, ताकि वह बहुत ही एफिशिएंसी से, अच्छी एफिशिएंसी से काम कर सकें। He was not happy about it। और जेरेमी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके 2 दोस्त बैठे हैं आराम से और वह अकेले पैकिंग कर रहे हैं। It was uncomfortable for Jeremy to just sit idle and see another person work alone। जेरेमी कहते हैं कि मेरे लिए तो यह बहुत ही अनकंफर्टेबल हो कि कोई एक व्यक्ति मेरे आसपास काम कर रहा है और मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। When Jeremy packed the bag, Harris pointed out that Jeremy had forgotten to pack boots। अब क्या होता है कि जब पैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं जेरेमी, तब हैरिस उन्हें बताते हैं कि तुमने अपने जूते पैक नहीं किए हैं। अब इस बात से क्या होता है, जेरेमी को बहुत ही
इरिटेशन होती है, वह बहुत ही ऐसे गुस्सा आ जाता है उन्हें। हैरिस डिड दिस जस्ट टू अनॉय जेरेमी। अब होता क्या कि हैरिस भी यह बात इसीलिए करते हैं ताकि वह अपने दोस्त जेरेमी को परेशान कर सकें। सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन एंड पैक हिज बूट्स इन। अब क्या हुआ कि उसे पता चला कि बूट्स नहीं पैक किए हैं, तो वह वापस से बैग की जिप को खोलते हैं और अपने बूट्स को पैक करते हैं। एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट ही डाउटेड इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। अब जैसे ही वह बैग को बंद करने जाते हैं तब उन्हें मन में ख्याल आता है कि यार मैंने ब्रश जो है, मेरा टूथब्रश है, वह पैक किया कि नहीं। द नरेटर सेज दैट whenever he would be about to travel, he would get nightmares of forgetting to pack toothbrush. अब क्या होता है कि नरेटर ये कहते हैं कि वह जब भी कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे होते हैं तो उससे पहले ही उन्हें नाइटमेयर्स यानी बुरे सपने आने लगते हैं कि वह अपना ब्रश जो है वह पैक करना भूल गए। एज यूजुअल जेरेमी हैड टू सर्च द होल बैग। अब जैसे कि हर बार होता है, जेरेमी को पूरा बैग सर्च करना पड़ा। किस बात के लिए? कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं, क्योंकि उन्हें याद नहीं था। ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रशेस 18 times over, but he could not find his own. अब इसी बीच जब वह अपने बैग में अपना टूथब्रश ढूंढ रहे थे तो जॉर्ज और हैरिस का तो वह कहते हैं बहुत ही ह्यूमरस वे में कि मुझे 18 बार मिला, लेकिन मुझे खुद का एक बार भी नहीं मिला। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड ही हैड टू रीपैक वंस मोर। अब क्या हुआ कि वह सारा बैग खोल देते हैं अपने ब्रश को ढूंढने के चक्कर में, और बाद में पता चलता है कि वह उनके एक बूट में, एक जूते के अंदर मिला, तो उनको वह फिर से पैक करना पड़ा। इसके बाद आफ्टर ही स्ट्रैप्ड द बैग अगेन ही नोटिस्ड दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इनसाइड एंड ही हैड टू ओपन द बैग अगेन। अब क्या होता है कि वह जैसे ही पैक कर देते हैं बैग को, तब उन्हें फिर से पता चलता है कि उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने जो चश्मे हैं वह बैग के अंदर ही पैक कर दिए, और इस तरह से उन्हें फिर से एक बार बैग ओपन करना पड़ता है। फाइनली ही फिनिश्ड द पैकिंग एंड नाउ हैरिस एंड जॉर्ज डिसाइडेड टू पैक द फूड हैम्पर्स। अब जेरेमी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने जो भी नेसेसरी चीजें थी जैसे कि कपड़े, जूते, टूथब्रश, यह सब पैक कर दिया। अब बारी आती है जॉर्ज और हैरिस की। अब जॉर्ज और हैरिस का क्या काम है कि वह फूड हैम्पर्स यानी कि जो खाने पीने का सामान है वह पैक करें। जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड बाय शोइंग दैट दे वर बेटर देन जेरेमी एट पैकिंग। अब जॉर्ज एंड हैरिस जो दो उनके अलग दूसरे दोस्त थे वह स्टार्ट करते हैं, और वो स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि वह जेरेमी को दिखा रहे थे कि वह जेरेमी से ज्यादा अच्छे हैं पैकिंग करने में। जेरेमी वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे वुड प्रोसीड, और जेरेमी को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि वह कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, वह कैसे शुरू करेंगे। और कैसे शुरू किया उन्होंने? एज ही एक्सपेक्टेड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। और जेरेमी कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने स्टार्ट क्या किया? स्टार्ट करते ही एक जो कप था उसे तोड़ दिया। देन हैरिस एक्सीडेंटली स्क्वैश्ड टोमेटो बाय प्लेसिंग स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ इट। अब हैरिस जो है वह गलती से क्या करते हैं, टोमेटोज के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का बड़ा सा जार जो होता है वह रख देते हैं, और इससे क्या होता है, टोमेटोज जो होते हैं वह स्क्वैश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पिचक जाते हैं। स्क्वैश का मतलब पिचक जाना। एंड देन ही हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। अब क्या होता है, जैसे ही पिचका हुआ है तो टोमेटो का जो रस था, जो उसका पानी होता है, वह सभी और बिखर गया। तो अब उन्हें क्या करा, एक चम्मच से उसे बाहर निकालना पड़ा, किसे? टोमेटोज को। मोर ओवर जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर। अब जॉर्ज क्या करते हैं, जॉर्ज बटर की जो एक स्लाइस होती है उस पे अपना पैर रख देते हैं। नाउ इट वाज जेरेमीज टर्न टू सिट बैक एंड वॉच देम विच इरिटेटेड देम। अब बारी आ गई थी जेरेमी की। जेरेमी भी अब खुश हो रहे थे क्योंकि वह गड़बड़ी पे गड़बड़ी किए जा रहे थे, और जेरेमी को यह देखने में मजा आ रहा था क्योंकि वह परेशान हो रहे थे। They stepped on things, put things behind them, and then they were unable to find them when they were needed. उन्होंने चीजों पे पैर रखा और गलती से कुछ चीजें अपने पीछे रख दी, और फिर बाद में ढूंढने लगे कि अरे यार हमने ये सामान जो है वह कहाँ रख दिया जब उनको जरूरत थी। And then their pet dog Montmorency came into the scene only to add to the commotion. देखिए, commotion का मतलब होता है गड़बड़ी, जब बहुत ही अव्यवस्था फैली होती है। तो यह ऑथर यहाँ क्या कह रहे हैं
कि इसके बाद क्या होता है कि मॉन्टमोरेंसी उनका जो पेट डॉग है वह आता है और वह आने के बाद कुछ नहीं करता, बस गड़बड़ी के अंदर और ही ज्यादा गड़बड़ी करता है, मतलब उसमें ऐड कर देता है चीजें। अब वह कैसे ऐड करता है देखते हैं। मॉन्टमोरेंसी इज अ नॉटी डॉग हुज एम्बिशन इन लाइफ टू इंटरफेयर विद अदर्स। अब देखिए मॉन्टमोरेंसी जो है वह बहुत ही नटखट यानी नॉटी एक कुत्ता है जिसका बस एक ही पर्पस है, दूसरों को परेशान करना और दूसरे के काम में दखल अंदाजी करना, एंड बी एब्यूज्ड, और डांट खाना। तो जब कुत्ते होते हैं वह अपने काम में इंटरफेयर करते हैं, कुछ भी इधर उधर कर देते हैं, हम उन्हें डांटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मॉन्टमोरेंसी भी वैसे ही था। ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। अब वह पूरा परेशानी का कारण बनता था और दूसरों को यानी कि लोगों को वह बहुत ही गुस्सा कर देता था। If things are thrown at his head, he feels his days has not been wasted. अब बहुत ऑथर जो है वह मजाक के तौर पे कहते हैं कि जब तक वह किसी से सर पे नहीं खा लेता तब तक उसे ऐसे लगता था कि उसका डे जो है वह वेस्ट हो रहा है। So when things were ready to be packed, he came into the room and sat on them. अब जब सारी चीजें पैक हो गई थी तब मॉन्टमोरेंसी आता है और उन सारे सामान पे के ऊपर बैठ जाता है। Whenever Harry and George extended their hands for anything, Montmorency made it a point that they reached his nose. अब इस बात का क्या मतलब है कि जब भी हैरिस और जॉर्ज को कुछ चीज चाहिए होती थी और वो उस चीज को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते थे, तो जो मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता है वह अपनी नाक को आगे कर देता था। He put his leg into the jam, disorganized the teaspoons and hampered the lemons. अब क्या हुआ कि वह हर एक चीज में अपना पैर डालने लगा। जो कुत्ता है वह जो चीजें वह पैक कर रहे थे उनमें अपने पैर मारने लगा और सभी चीजों को इधर उधर कर दिया। टीस्पून जो थे, चम्मच थे, उनको भी इधर उधर कर दिया। आफ्टर अनकाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स एंड ट्रेमेंडस एफर्ट्स, फाइनली द पैकिंग वाज डन एट 12:50। अब इतनी डिफिकल्टीज के बाद, इतने सारे एफर्ट के बाद उनकी पैकिंग फाइनली हो ही जाती है। और कब होती है? रात को 12:50 पे। एंड हैरिस सेट ऑन द हैम्पर होपिंग दैट नथिंग वाज ब्रोकन। अब क्या होता है कि जब वह सारा पैक कर लेते हैं तो हैरिस उस हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और यह उम्मीद करता है कि चलो पैकिंग तो हो गई, भगवान मतलब कि कुछ टूटे नहीं। जॉर्ज कंसोल्ड हिमसेल्फ एंड हैरिस by saying that if anything was found broken then it would be because it was already broken. अब जॉर्ज और हैरिस खुद को ऐसे मनाते हैं कि कोई भी चीज टूटी नहीं है, और ऐसा हुआ कि कोई भी चीज टूटी है तो वह पहले से ही टूटी हुई थी, यानी वह किसी भी चीज के टूटने का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। जो गड़बड़ी उन्होंने की वह उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। They all were ready for bed and decided to wake up at 6:30. अब देखिए 6:30 का मतलब होता है 6:30 बजे। तो वह रेडी हो गए बेड के लिए, यानी सोने के लिए तैयार हो गए और डिसाइड करते हैं कि हम लोग सुबह 6:30 बजे उठेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर पैकिंग। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की वोकैबुलरीज की तरफ। देखिए पहला वर्ड है अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, वियर्ड। जो चीज बहुत ही अजीब होती है या कोई इंसान बहुत ही अजीब होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनकैनी। ट्रॉड ऑन, ट्रॉड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन। जैसे उन्होंने बटर पे अपना पैर रखा था तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रॉड ऑन। रमेज, रमेज क्या होता है? टू सर्च फॉर समथिंग इन अ हरिड एंड केयरलेस वे। देखिए रमेज का मतलब जब हम बहुत ही ऐसे हड़बड़ाहट में किसी चीज को ढूंढते हैं। जैसे जेरमी जो थे वह अपने ब्रश को ढूंढ रहे थे, वह बहुत ही हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में ढूंढ रहे थे कहीं उन्होंने पैक किया भी है कि नहीं, तो उसका मतलब क्या है? रमेज। पॉटर अबाउट, डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। पॉटर अबाउट यह भी एक फ्रेज है और इसका मतलब क्या है? कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट चीज है करना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे देखिए हम आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक तो वो होता है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या है कि खुद को रिफ्लेक्ट करना यानी सोचना। तो दोस्तों ये थी हमारी वोकैबुलरी और इसी के साथ हमारा चैप्टर पैकिंग खत्म होता है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, इन तीनों दोस्तों में से कौन सा दोस्त था जो पैकिंग में सबसे अच्छा था? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। इन तीनों दोस्तों में से कोई भी दोस्त जो था वो पैकिंग में अच्छा नहीं था। इन तीनों ने इक्वली गड़बड़ियां की और हमें यह बताया कि पैकिंग जैसी बेसिक चीज जो है
जो कि बहुत ही नॉर्मल है, वह भी कितनी मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा सारा चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं चलता हूं और हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।